तवाघाट कालापानी सड़क निर्माण में तेजी लाने के केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री ने दिए निर्देश। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन किए। उन्होंने इस दौरान सीमा सड़क संगठन की तरफ से बनाई जा रही तवाघाट गुंजी ज्वेलिंगकोंग और ओल्ड लिपू पास तक की सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तवाघाट कालापानी के बीच सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए। भ्रमण के दौरान केंद्रीय मंत्री टमटा ने कहा कि यहाँ की यह सड़कें सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने बीआरओ के अधिकारियों से निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी ली। तवाघाट से कालापानी तक मोटर मार्ग का निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर को कार्य की गति में तेजी लाने के साथ ही कार्य को गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरा करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान मंत्री ने स्थानीय लोगों एवं यात्रियों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना। उन्होंने यात्रियों को आश्वस्त किया है कि यात्रा मार्ग पर यात्रियों का केवल आवश्यक चेक पोस्ट पर ही सत्यापन किया जाएगा, अन्यथा नहीं रोका जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार आम जनमानस की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंदर लुंटी, राजेंद्र नेगी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं बीआरओ के काम की उन्होंने सराहना की। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने उच्च हिमालयी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे बीआरओ के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीआरओ के जवान देश की सेवा में समर्पित हैं और उनकी मेहनत और समर्पण सराहनीय है। इस दौरान बीआरओ के कर्नल प्रशांत सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल भावना आदि मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री टमटा ने पवित्र आदि कैलाश एवं पार्वती कुंड के निकट विराजमान भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर माननीय मंत्री ने विधि विधान से भगवान शिव की आराधना की और देश प्रदेश एवं जनपद वासियों की सुख समृद्धि और शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व की प्रशंसा करते हुए इसे अद्वितीय बताया। धारचूला पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उन्होंने बीजेपी नेताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात की और क्षेत्रीय कार्यक्रम की जानकारी दी। इस दौरान उनको रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष प्रकाश गुंजाल के द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान की मांग की गई। वहीं भारत चीन व्यापार संगठन के महासचिव दौलत फगलियाल के द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री से फिर से भारत चीन के बीच व्यापार को शुरू करने की मांग की गई। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री को राज्य मंत्री अशोक नेब्याल ने भी क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सभी को समाधान का भरोसा दिलाया है। हमारा जो चौदास है ये आद्य क्षेत्र से बहुत कटा हुआ है। चौदास की जो है पौराणिक गाथा है। ये चौदास वैली जो हमारा जो नारायण आश्रम है और हमारा गबला थान है, गबला थान हमारे जो कैलाश का कैलाश द्वार कहा जाता है, ये अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल कटा हुआ है और दूसरे यहाँ का सर्वांगीण विकास हुआ नहीं है। और दूसरी अगर इसको हमारे कंजोती से लेके नेशनल हाईवे से जोड़ा जाता है या बुद्धि से जोड़ा जाता है तो इसका सामरिक दृष्टि से भी इसका महत्व है, क्योंकि हमारी जो दूसरी अभी जो रोड है वो नदी के किनारे है और सामने जो हमारे जो उसकी जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसकी जो है उसकी रोड्स हमारे से बहुत ऊंचे में है और सामरिक दृष्टि से भी ये जो है बहुत सेफ नहीं है। और दूसरा जब प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे ज़्यादा डैमेज यही होता है। अगर ऊपर से ये रोड जोड़ा जाता है नेशनल हाईवे से तो सामरिक दृष्टि से भी इसका महत्व बढ़ जाएगा और दूसरा ये कभी उसको डेंजरस उसमें नहीं आएगा और आपदा से ग्रस्त नहीं रहेगा। धन्यवाद। देखिए, ओल्ड लिबू पास तक हमारे बीआरओ ने सड़क निर्माण कर लिया है। पिछली बार भी कई लोगों ने ओल्ड लिबू से बिना चाइना जाए हमारे पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन किए हैं। तो हमारी ये डिमांड है माननीय मंत्री जी से कि ओल्ड लिबू तक हमारे स्थानीय लोगों को भी, जिन्होंने कैलाश के दर्शन नहीं किए हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने भी कैलाश के दर्शन नहीं किए, स्थानीय जो धारचूला या आसपास के लोग हैं, उनको भी, और स्थानीय जो टूर ऑपरेटर्स हैं जो यात्रा संचालन करते हैं, उनको भी ओल्ड लिबू तक यात्रा संचालन की अनुमति दी जाए, ताकि जो लोग आज कैलाश दर्शन के लिए चाइना नहीं जा पा रहे हैं या उधर आज कैलाश तक नहीं पहुंच पाते, वो लोग भारत से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर लेंगे, उसका लाभ ले लेंगे। उससे क्या होगा, उनको दर्शन का लाभ भी मिल जाएगा, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। हमारी ये डिमांड थी, माननीय मंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि ओल्ड लिबू तक यात्रा संचालन और स्थानीय लोगों के जाने के लिए हम अरेंजमेंट करेंगे, ऐसा हमको आश्वस्त किया है।
नहीं, समस्याएं बहुत है। नारायण आश्रम रोड है और नारायण आश्रम से जो है काला जिप्ती होते हुए जो है ब्यास के रोड से मिलना है और टनकपुर जलवी मार्ग है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए सपना है। टनकपुर जलवी मार्ग मिले तो हम 2-3 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। अन्य भी जैसे श्यामपुरी का रोड है वो NHPC ने बनाया है। हमारे पहले जो है सौरभ बाबुणा जी आए थे, उन्होंने CGM और GM से बात की थी, लेकिन अभी GM और उनका कहना कुछ अलग है, तो अभी उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है। और जो भी हमारे यहाँ रोडें बनी है, NH बनी है, भारतमाला बनेगी, ये जो है माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री उनके नेतृत्व में बनी है। आज हमारे सीमांत क्षेत्र में मोबाइल गनगना रहे, मोबाइल से आपस में बातें हो रही है, चाहे ब्यास हो, दारमा हो, चौदास हो, ये सब जो है ये केंद्रीय मंत्री जी की देन है। आज जनता ने बहुत सी समस्याएं रखी, हमको विश्वास है केंद्रीय मंत्री माननीय अजय टमटा जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सपना को जरूर साकार करेंगे और जिसमें माननीय पुष्कर धामी जी का बहुत बड़ा हाथ होगा। हमने माननीय पुष्कर जब देहरादून गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई, उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में, वाइब्रेंट विलेजों के बारे में हम लोगों ने मांग कर रखी है कि वाइब्रेंट विलेज सीमांत क्षेत्र में ब्यास, दारमा, चौदास को होना चाहिए। ऐसी हमारी इच्छा थी, जिसके लिए हमने और तिब्बत व्यापार खुले, आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा खुली है तो तिब्बत व्यापार खुले, हमारे यहाँ की रोजगार, हमारे यहाँ रोजगार हो, पलायन रुक जाए। पलायन रोकने के लिए रोजगार की आवश्यकता है। और मैंने एक निवेदन इनसे ये भी किया है, ये जिला प्रशासन धारचूला जनजाति क्षेत्र के टैक्सी यूनियन और होम स्टे वालों के साथ, होटल वालों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसको हम सहन नहीं करेंगे। वक्त आएगा DM साहब के साथ बहुत बड़ी वार्ता होने वाली है हमारी। तो जो है ऑनलाइन का अधिकार, परमिट देने का अधिकार केवल SDM धारचूला को है, तो पिछड़ाहट से कैसे बन रहा है हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो ये संवैधानिक प्रक्रिया भी DM साहब को पूरी करनी पड़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और माननीय अजय टमटा जी के आने के बाद उन्होंने एक आश्वासन ये भी दिया है, जिनका मुआवजा सबको दिया जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये हमको सांत्वना दी। धन्यवाद। डीडीहाट में एक व्यक्ति को चाकू घोंपने वाले नेपाली युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नगर में नेपाली नागरिक ने रास्ते से गुजर रहे एक स्थानीय व्यक्ति को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। इस घटना के बाद यहां लोग काफी देर दहशत में रहे। रविवार को दिन में 11 बजे नेपाल कंचनपुर निवासी 33 वर्षीय सूरज थापा ने सुभाष चौक से GIC की तरफ जा रहे एक स्थानीय व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों की तत्परता से उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को मामले की सूचना दी। घायल व्यक्ति के पैर से काफी खून बहता देख वहां कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। हमले में घायल व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आने से बड़ी घटना टल गई। थाना अध्यक्ष हरीश सिंह कोरंगा ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग ओम पर्वत के सामने ही हैं, इधर हमारे ओम पर्वत है और चूँकि आज बादल होने के कारण से दिख नहीं पा रहा, मौसम ठीक नहीं है। यहाँ तक कि हमारे ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए आने के लिए अभी रोड है, अभी हमारा ये रोड चलने लायक है। कल हम आदि कैलाश के दर्शन के लिए गए थे, तो आदि कैलाश के दर्शन के लिए भी लगातार तीर्थ यात्री आते हैं और वहाँ का रोड भी हमारा जॉलिंग गाँव तक कुट्टी में भी हमारा पुल बन गया है और कुट्टी
कुट्टी के आगे बीच में भी 2 पुल हमारे हैं, वो भी हमारे बिहार के द्वारा बनाए गए हैं। इस नदी बिहारों का काम हमारा तीर्थयात्रियों को सुविधा देने के लिए बन चुका है। हमारा ये तवा घाट से लेकर गुंजी तक का रोड अभी आने वाले समय के अंदर हम उसको काम को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि गुंजी के गांव, कुट्टी के गांव, इन सबको रोड नेटवर्क की सुविधा के साथ साथ तीर्थ यात्रियों को दर्शन हो सके। इस पवित्र स्थान आदि कैलाश धाम के और इस पवित्र स्थान ओम पर्वत के, ये बहुत जल्दी ही हमारा यहाँ के यात्रियों के लिए और सुविधाजनक बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद आदि कैलाश में तीर्थ यात्रियों की संख्या बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ रही है और हमारे जो लोकल विलेज है यहाँ के गुंजी, कुट्टी और भी लगे हुए सारे गांव जो कि वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत आ रहे हैं, इन वाइब्रेंट विलेज के अंदर भी हमारे होम स्टे के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार प्राप्त हो रहा है और यहाँ की जो लोकल डिशेस हैं वो भी लोगों के सामने परोसी जाती हैं और यहाँ पर लोगों को सुविधाओं के साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है। शिव धाम के रूप में भी हम इसको विकसित करने वाले हैं और आज ये अपने आप में बड़ा अच्छा है कि जिस स्थान में रोजगार की बड़ी समस्या रहती थी, अब लगभग 1-1.5 हज़ार लोग पर डे यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। गौरीकुंड जाने के दौरान बोल्डर की चपेट में आने से आदि कैलाश यात्री की मौत। सोमवार को पार्वती कुंड शिव मंदिर आदि कैलाश दर्शन के बाद गौरीकुंड दर्शन के लिए खच्चर में बैठकर जा रही तलवा चुन्नीलाल 65 वर्ष गांधीधाम कच्छ गुजरात निवासी अचानक पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आकर खच्चर से नीचे गिर गई, जिससे उनके सर पर गंभीर चोटें आई। आईटीबीपी 36वीं वाहिनी के एएसआई राजकुमार ने घटना की जानकारी दी। गुंजी थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को उप जिला चिकित्सालय धारचूला के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार महिला यात्री को सर में गंभीर चोट आई थी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज सीईओ 6 सिग्मा हेल्थ केयर ने बताया कि चिकित्सा दल के नेतृत्व में 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज द्वारा तत्काल बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS दिए जाने के बावजूद यात्री को नहीं बचाया जा सका।